हेलो फ्रेंड्स, तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन जिसका स्क्रीनिंग एग्जाम क्रैक हुआ, जिसने पीजीडी का स्क्रीनिंग दिया था, रिजल्ट आज आ चुका है। आप रिजल्ट चेक कीजिए और चिल कीजिए। जिसका क्रैक हुआ है कॉन्ग्रेचुलेसन। देखिए फ्रेंड्स, अभी आपने ये कह लीजिए कि 25 नहीं 33% लड़ाई जीत लिया है और गुड स्टार्ट हाफ डन होता है। अगर आपका एग्जाम क्रैक हुआ है तो कॉन्ग्रेचुलेसन। देखिए अभी हमारे पास दो स्टेप हैं सिलेक्शन से पहले के। नंबर वन, अब क्या होगा, स्क्रीनिंग पेपर वन हो चुका है, इसको साइड लाइन कीजिए क्योंकि इसका कोई भी मार्क्स अब आगे जाने वाला नहीं है। ये मात्र एक क्या था, क्वालिफाई एग्जाम था। अब आगे जो जाएगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका सेकंड पेपर। आपकी जो आगे मेरिट बनेगी, जिसके बिहाफ पे आप कहाँ जाएंगे, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद इंटरव्यू और जो आपका सेकंड पेपर है, दोनों को मिलाकर आपका क्या बनेगा, मेरिट बनेगा। जैसे कि आपको पता है कि जो आपका सेकंड पेपर होने वाला है वो पेपर होगा सब्जेक्टिव। वो पेपर क्या है, सब्जेक्टिव होगा और इसमें सब्जेक्ट ओनली आपका सब्जेक्ट आएगा। पेपर वन था, इसमें सब्जेक्ट के अलावा दूसरे क्वेश्चन भी 20 क्वेश्चन और भी आए थे। लेकिन जो पेपर टू होगा ओनली आपके सब्जेक्ट से आएगा। और ये जो पेपर है ये 150 नंबर का होने वाला है। इसमें जो क्वेश्चन है 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आपके लिए आने वाला है। तो स्पेशली मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ हिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं वो इस पेपर को कैसे क्रैक कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपने अभी तक जो पढ़ा है वो हम आज तक जो ज़्यादातर अभी पिछले 5-6 साल में जो पढ़ रहे हैं, वो हमारा जो टारगेट है वो किसको लेकर पढ़ते हैं, हम ऑब्जेक्टिव पेपर को लेकर ही तैयारी करते हैं। लेकिन अब हमें थोड़ी सी सोच को बदलना होगा और नेक्स्ट पेपर के लिए हमें अब थोड़ा सा अपना जो नज़रिया है पढ़ने का और तैयारी का जो स्ट्रेटजी है उसको बदलना होगा। क्योंकि अब हमें लिखना है और क्वेश्चन का जो कहते हैं ना स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा हाई होगा। क्योंकि अभी आपने देखा भी होगा कि इससे पहले अभी एचसीएस का रिजल्ट आया था और मात्र 81 लोग ही उसमें क्वालिफाई कर 61, सॉरी 81 61 ही लोग क्वालिफाई कर पाए। तो ऐसा ना हो कि कहीं ये सीट खाली चली जाए। आपको पेपर की तैयारी एक लेवल से करनी है क्योंकि आपको इस पेपर में 35% लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको 35% नहीं आएंगे तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आपको अच्छी तैयारी करनी है। आप अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं, आप जो बैक में पेपर हुए हैं, किसका पेपर हुआ बैक में, एचसीएस का पेपर हुआ है, यूपीएससी के पेपर हुए हैं, उनमें जिस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आए हैं उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन को लेकर तैयारी करेंगे। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारी जो ऐप है एकेडमिक जोन की, उसके ऊपर मैंने एक सब्जेक्टिव के लिए एक गाइडलाइन कोर्स बनाया है। उस गाइडलाइन कोर्स में हम क्या करेंगे कि आपको किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो कैसे रहने वाला है और उनका हम ये कह लीजिए क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उनका डिस्कशन करेंगे। इतने सारे क्वेश्चनों को राइट डाउन करवाना, उनके ऊपर हर क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाना आसान नहीं है। लेकिन क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या रहने वाला है, उसमें कितने पॉइंट आपको शामिल करने हैं, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। और टॉपिक वाइज आपको एक इंट्रोडक्शन आपकी पूरी क्लियर करेंगे कि अगर इस टॉपिक से मान लिया इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उससे क्वेश्चन आया तो आप उसको किस तरह से कैरी कर सकते हैं। इसको क्लियर करने का पूरा हम आपके साथ प्रयास करेंगे। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप कर सकते हैं इसके ऊपर। और अलूल जुलूल क्वेश्चन ना करें प्लीज़। अगर आप सीरियस हैं तो इसके ऊपर मैसेज करें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप अपनी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी करने के लिए आपको यूपीएससी के लेवल से सोचना पड़ेगा और एचसीएस के लेवल से सोचना पड़ेगा। जितने लोगों ने क्रैक किया उनको सभी को कांग्रेचुलेसन। मुझे पूरा विश्वास है जितने लोगों ने मेरा कोर्स ज्वाइन किया था सभी का क्रैक हुआ होगा। लेकिन अगर कुछ एक आध या 2-4 का नहीं हुआ तो उनको भी कोई बात नहीं, आगे अपना तैयारी करो। आगे जीवन में बहुत कुछ बचा है, जीवन का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होता जिसमें सब कुछ खत्म हो जाता है। आगे तैयारी करते रहिए और जिससे क्या होगा, आपको एक नया मौका, शायद आपके लिए कोई दूसरा मौका गॉड ने रखा है। तो आप तैयारी कीजिए। अब ये एग्ज़ाम कब हो सकता है, मेरा जो अंदाज़ा है ये एग्ज़ाम दिसंबर के आसपास, दिसंबर के विदिन दिसंबर मंथ में एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप तैयारी कीजिए, जल्दी जल्दी तैयारी कीजिए और लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। डेली 1 से 2 क्वेश्चन लिखें और क्वेश्चनों को एनालाइज करें और क्वेश्चनों को
अलग तरह के सोचें, अलग तरह से, जैसे कंपैरेटिव स्टडी करें कोई चीज़ों को, जैसे इंडस वैली की सिविलाइजेशन की जो शहरी व्यवस्था है और आज की शहरी व्यवस्था में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या बैक है, क्या एडवांस है, वो उस तरह से सोचें। और अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका वेलकम है।